दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में कैसे दया प्राप्त कर सकते हैं। God wants you to have mercy. परमेश्वर चाहते हैं कि आप दया प्राप्त करें। Many times we think, I have everything, I have all the power, I have all the wisdom. कई बार हम सोचते हैं कि मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास सारी सामर्थ्य है, सारी बुद्धि है। But there will be a time लेकिन एक समय होगा when you will need mercy. जब आपको दया की जरूरत होगी। For that the Lord says और इसके लिए परमेश्वर कहते हैं in Matthew 5:7, मत्ती 5:7 में, Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। If you are merciful, you'll be shown mercy. अगर आप दयावंत हैं तो आप पर दया की जाएगी। God will show you mercy. परमेश्वर आप पर दया करेंगे। Your family will show you mercy. आपका परिवार आप पर दया करेगा। Your working place and society will show you mercy. आप जहाँ पर काम करते हो और समाज आप पर दया दिखाएगा And you'll be full of mercy. और आप दया से भरे हुए होंगे। Mercy is a gift from God. दया परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। We are not consumed because of the mercy of God. हम परमेश्वर की दया के कारण ही भस्म नहीं हुए हैं। Lamentation 3:22-23. विलाप गीत अध्याय 3 वचन 22 और 23 कहता है, The mercy of God protects us. परमेश्वर की दया जो है वो तो हमारी रक्षा करती है। Yes, He's watching over us night and day. वो तो दिन रात हमें देखते रहते हैं। When the people gather around and the demons gather around to destroy us. और जब दुष्ट आत्माएं हमें नाश करने के लिए हमारे आसपास जमा हो जाती हैं, When sin rises up within us to destroy us. जब हमारे अंदर से पाप उमड़ के आता है कि हमें नाश कर दे, God's mercy is sent. तब परमेश्वर की दया वहां पर स्थापित It's होती है also called grace. और इसे अनुग्रह भी कहते हैं। Yes, Jonah was thrown into the sea और योना को तो समुद्र में फेंक दिया गया था because he had disobeyed God. क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा भंग की थी। But then a fish was sent by God. लेकिन परमेश्वर ने एक मछली को भेजा। It swallowed Jonah totally, उसने योना को पूरी तरह निगल लिया, never bit him to pieces. उसे काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा। That's the mercy of God. ये परमेश्वर की दया है। And then in the belly of the fish, और फिर उस मछली के पेट में Jonah 2:2 says, योना 2:2 कहता है, Jonah cried out to God योना परमेश्वर को पुकार उठा, because the digestive acids would have come to digest him, and so he would have been burning. और वो जो मछली के अंदर जो पचाने के जो एसिड होते हैं वो तो उसे वहां पर पचाने के लिए आए होंगे, उसे जलन महसूस हो रही होगी। When he cried out, और तब उसने पुकार उठा, the mercy of God came, परमेश्वर की दया आई, surrounded him, उसे घेर लिया, protected him, उसकी रक्षा की। and the fish was made by God to vomit him in the very place where God had a ministry for him. और परमेश्वर ने ऐसे किया कि उस मछली ने उसी जगह पर उसे उगल दिया जिस जगह पर परमेश्वर चाहते थे कि वो सेवकाई करे। The rest was history. और बाकी सब तो इतिहास है। Because he was shown mercy, he was not consumed. पर दया दिखाई गई, इसीलिए वो भस्म नहीं हुआ। And through him a nation came to God. और उसके द्वारा एक देश परमेश्वर के पास आया। The same grace comes upon you. वही अनुग्रह आप पर आता है। The mercy of God, परमेश्वर की दया, the forgiveness of God, परमेश्वर की क्षमा, and yet making us to be a blessing to a nation, to a city. और वो तो हमें एक देश के लिए, एक शहर के लिए आशीष बनाते हैं। Today God wants to show mercy to you. आज परमेश्वर आप पर दया दिखाना चाहते हैं। And so according to 1 John 1:9, और इसीलिए पहला यूहन्ना अध्याय 1:9 के अनुसार let us confess our sins. आइए अपने पापों का हम अंगीकार करें। Confess your sin. अपने पापों का अंगीकार कर ले, And then God will be faithful and just to forgive you तो फिर परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी होंगे कि आपको क्षमा करे and purify you from all unrighteousness. और आपको सारे अधर्मों से शुद्ध कर दे। May God give you this grace. परमेश्वर आप पर यह अनुग्रह करे। According to Ephesians 4:32, इफिसियों 4:32 के अनुसार the Bible says, बाइबल कहती है, be kind and compassionate to one another. एक दूसरे के लिए हम दयालु रहे, एक दूसरे पर हम कृपा करते जाएं, Forgive each other, एक दूसरे को क्षमा करें,
just as Christ forgave you. वैसे ही जैसे कि तुमको मसीह ने क्षमा किया है। And Matthew 6:14 and 15 says, मत्ती 6 अध्याय वचन 14 और 15 कहता है, if you forgive other people, अगर आप दूसरों को क्षमा करते हैं the heavenly Father will forgive you. तो स्वर्गीय पिता आपको क्षमा करेगा। Yes, the heavenly Father will forgive you. हाँ, स्वर्गीय पिता आपको क्षमा करेंगे। Luke 6:37. लूका अध्याय 6 वचन 37, Do not judge and you will not be judged. तुम दोष न लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। Forgive and you will be forgiven. तुम क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। Yes, let us forgive for us to be forgiven. आइए हम क्षमा पाने के लिए दूसरों को क्षमा करते जाएं। And secondly, और फिर दूसरी बात है, let us show mercy by giving. और हम देने के द्वारा दया दिखाते चले जाएं। Matthew 7:7 to 11. मत्ती अध्याय 7 वचन 7 से 11। If a son asks the father for bread, अगर बेटा पिता से रोटी मांगे will he give him a stone? तो क्या वो उसे पत्थर देगा? If he asks for a fish, will he give him a snake? अगर वो उससे मछली मांगे तो क्या वो उससे सांप देगा? No. नहीं। In the same way, इसी तरह से when somebody asks for something, जब कोई कुछ मांगता है let us give with mercy, showing mercy, तो आइए हम दया दिखाते हुए उसे देते चले जाएं, and then God will reward us. और तब परमेश्वर हमें प्रतिफल देंगे। Whatever we ask, God will give. हम जो कुछ भी मांगेंगे परमेश्वर वो देंगे। Matthew 7:12. मत्ती अध्याय 7 वचन 12। In everything do to others what you would have others do to you. इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसे ही करो। Matthew 5:40 says, मत्ती 5:40 कहता है, if anyone wants your shirt, अगर कोई आपका शर्ट चाहता है the Lord says, hand over your coat also to him. तो प्रभु ये कहते हैं कि तुम अपना कोट भी उसे दे दो। And in Hebrews 13 and verse 16, और इब्रानियों अध्याय 13 वचन 16 में the Lord says, do not forget to do good. और प्रभु यहाँ पर ये कहते हैं कि तुम भलाई करना ना छोड़ो, Do not forget to share with others. दूसरों के साथ में बांटना तुम बिल्कुल मत भूलो, Because with such sacrifices, God is pleased with you. क्योंकि ऐसे ही बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। So today let us give. इसीलिए आज हम देते जाएं, According to Luke 6:38. लूका 6:38 के अनुसार, And we will have mercy coming to us. और हम पर दया की जाएगी। Let us pray to God for this grace. आइए इस अनुग्रह के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। Father, पिता, I pray for every partner of Jesus Calls and Sisha who are giving every month to care for the broken-hearted as well as the poor people. मैं शीशा और जीसस कॉल्स के हर एक पार्टनर के लिए प्रार्थना करता हूं, जैसे कि टूटे हुए दिल वाले लोगों की सेवा करने के लिए हर महीने ये देते हैं। Lord, they are merciful. प्रभु इन पर दया कीजिए। Lord, remember them and show mercy to your children, Lord. प्रभु आप इनकी दया को स्मरण कीजिए और इन पर दया कीजिए। Please bless them in the name of Jesus, I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, कृपया करके आप इन्हें आशीष दीजिए, Because they have given unto you. क्योंकि इन्होंने आपको दिया है They cared for the poor people through Sisha. और इन्होंने शीशा के माध्यम से गरीब लोगों की देखभाल की है। They cared for the sinners and the sick through Jesus Calls. जीसस कॉल्स के द्वारा पापी लोग और बीमार लोगों की इन्होंने परवाह की है। Now reward them with mercy, Lord. हे प्रभु अब आप इन्हें दया का प्रतिफल दीजिए। Lift them up in their personal lives. इनके व्यक्तिगत जीवन में आप इन्हें ऊंचा उठाइए, Provide joy in their family. इनके परिवार में ये आनंद उठाएं। Release them from all the court cases, Lord. प्रभु इन्हें हर एक कोर्ट केस से आजाद कीजिए। Let everyone's court case end in their favor with justice in Jesus' name. हर एक की कोर्ट केस यीशु के नाम में इनकी ओर से उसका न्याय आने पाए। Let it happen quickly in Jesus' name. यीशु के नाम में ये जल्दी होने पाए। Do it, Lord. इसे कीजिए प्रभु। Delayed justice is no justice at all. प्रभु देरी से मिला हुआ न्याय तो बिल्कुल न्याय नहीं है। Let them have justice quickly by your blessing. प्रभु आपकी आशीष के द्वारा ये बहुत ही जल्दी न्याय पाए। Honor them, Lord. इनका आदर कीजिए प्रभु। Whatever ancestral property and wealth has to come to them, let it come to them in Jesus' name. पीढ़ियों की जो संपत्ति और जो धन इनके पास आना चाहिए, यीशु के नाम में इनके पास आ जाए। Lord, build their family life again. पिता इनके परिवार के जीवन को फिर से बनाइए। Lord, destroy the works of the devil and set them free.
प्रभु शैतान के कामों को नाश कीजिए और इन्हें स्वतंत्र कीजिए, Bless them. इन्हें आशीष दीजिए Let them have mercy in Jesus' name. और यीशु के नाम में ये दया पाए। Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। हाय माँ, हेलो पापा, कैसे हो दोनों? क्या कर रहे हो? आपकी तबीयत कैसी है? दवाई सब ठीक से ले रही हो ना? तुम कैसी हो बेटा? ठीक हो ना? खाना खाया? माँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, 1 मिनट रुकिए। क्या हुआ माँ? ये आवाज सुनते ही अपनी बेटी की शादी नहीं हुई सोच रही हो क्या? चिंता मत कीजिए माँ। मेरी बेटी की शादी ही क्यों नहीं हो रही? आज बहुत सारे माता पिताओं की यही मंशा है। इन सभी मंशाओं का एक आत्मिक उपाय यीशु बुलाता है परिवार आशीष योजना। इसमें जुड़ने वाले सभी के लिए 24 घंटे प्रार्थना भवन में प्रार्थना करने के साथ आप करोड़ों लोगों के आंसुओं को पहुंचने का कारण बनने से आपको जरूर आशीष मिलेगा।